हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर की टाइम है और मेरा ब्लॉग ना मैं स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज आप लोगों की सफाई की ब्लॉग चाहिए। तो मैंने भी बहुत दिन हो गया नहीं कर रही हूँ, तो आज सफाई करूँगी और उसी का ब्लॉग बनाऊँगी। तो अभी दोपहर की देखो कितना बज रहा है, घड़ी में 1 बजने को है। और पहले फ़ैन को ऑफ कर लेती हूँ, बातें अच्छे से सुनाई नहीं देता है यहाँ पर। और मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना, वो देखो आप सब कैसे गंदा हो चुका है। कल मैंने ब्लॉग बनाया था ना यहाँ पर, तो इसके लिए कुछ ऐसा हो गया है ख़राब सा। तो इस सब को मैं आज अभी ठीक करूँगी, तो इन सब का सफाई करूँगी मैं। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा है कि धूप भी है और ऐसा मौसम है कि बारिश होने वाला है पर हो नहीं रहा है, तो इसीलिए गर्मी और भी ज़्यादा लग रही है। तो चलो मैं मोबाइल को स्टैंड पे लगाकर इन सब काम को कर लेती हूँ। और मेरे सब काम ऐसे हैं, अभी भी मैंने घर का काम नहीं किया है, सिर्फ खाना मेरा बन चुका है अभी। तो चलो मैं सबको दिखाती हूँ मेरा खाना। और एक सब्जी अभी भी चूल्हे पर मैंने बैठा दिया है, हो रहा है गैस पे। तो ये वाला सब्जी, ये देखो, तो ये हो रहा है, अभी हो चुका है। तो ये वाला सब्जी मेरा हो चुका है और मैंने बनाया है, ये है करेला। तो इसको ना मैंने मसाले देकर पहले उबाल लिया था, उबालने के बाद इसको तेल में फ्राई किया था। फ्राई करके उसको मसाले देकर, प्याज व्याज जो होता है सब देकर, मसाले देकर ग्रेवी टाइप का बनाया है। तो ये ना गरम गरम खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मेरा खाना बन चुका है और किचन भी थोड़ा बहुत क्लीन हो चुका है, नीचे की तरफ भी क्लीन हो चुका है फ्लोर, और ऊपर गैस भी सफाई कर लिया है। मैंने सोचा कि चलो उस तरफ काम करूँगी तो इधर का काम पहले फिनिश कर लेती हूँ। और खाना बनाने का जो ब्लॉग होता है वो तो मैं आप सबको देती रहती हूँ किचन का, तो इसलिए आज मैंने किचन में खाना बनाने का अपना ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी जाऊंगी उस रूम को क्लीन करूंगी। और वो छोटा वाला जो रूम है उसका भी हालत ख़राब है, तो चलो लग जाती हूँ काम पर। और मैं जैसे ही उस रूम में गई ब्लॉग बनाने के लिए, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे मेरा नहाना हो चुका है, खाना लेकर आओ। तो वही मैं कर रही हूँ, अभी हस्बैंड जी के लिए खाना निकाल रही हूँ यहाँ पर। वो खा पी कर आराम से ऑफिस चले जाए तो मैं आराम से काम कर पाऊँगी। और मैंने अभी नहीं खाया है, मेरी बेटी आएगी और मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा तब मैं खाऊँगी। और यहाँ पर हस्बैंड जी रेडी हो रहे थे, तो उनको पता ही नहीं कि कैमरा ऑन कर दिया है हमने। बाद में मैं उनको बताई कि वो हीरो आपका ब्लॉग बन रहा है, कैमरा ऑन है। तो बोल रहे थे ठीक है कोई बात नहीं, बना लो, मैं तो हीरो हुई, यही बोल रहे थे और रेडी हो रहे थे। तो हम भी थोड़ा सा उनके साथ इधर उधर के बातें कर लिया, वो भी कर लिए, मतलब थोड़ा सा मटर गश्ती। तो वही हम लोग कर रहे थे और अपना काम भी कर रहे थे और वो रेडी भी हो रहे थे। और अभी खाना खाएंगे, खाने के बाद जाएंगे ऑफिस। तो हम लोगों के बीच जो बातें हुई वो मैं शेयर नहीं किया, क्योंकि सारी बातें शेयर नहीं किया जाता है इसीलिए। और मेरा ड्रेसिंग टेबल इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा है इसीलिए क्योंकि कल मैंने नो स्पिन का वीडियो बनाया था, इसलिए थोड़ा सा मैंने मेकअप शेकअप किया था, साड़ी भी पहनी हुई थी और थोड़ा सा ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। तो इधर उधर मतलब करते करते ना सब निकाल कर रख दिया था, थोड़ा बहुत सामान तो मैंने अंदर रखा नहीं था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं था। मैं फिर इंस्टा पर शॉर्ट वीडियो बनाई थी और ब्लॉग एडिट भी किया, ब्लॉग तो नहीं मतलब जो नो स्पिन का वीडियो था वो एडिट किया, फिर मैंने लाइव भी आई थी। तो बहुत ज़्यादा काम था, थक गई थी, तो रात को मैंने ये सब ठीक नहीं किया था। और मेरे हस्बैंड जी अभी भी रेडी नहीं हुए हैं, तो फिर से आ गए हैं
देख रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी इतना ज़्यादा ड्रेस को लेकर सीरियस है ना कि उनको जो पसंद नहीं आता है ना वो चेंज कर लेते हैं। तो बार बार देखो आगा कर देख रहे हैं कैसे लग रहे हैं वो, मतलब ऐसे कर मैं कभी कभार ना मैं भी गुस्सा करती हूँ कि इतना क्या सजना है, मेरे से भी ज़्यादा गुस्सा आता है हमें। पर वो ना ऐसे ही है, उनका ड्रेस को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं वो। एक दिन क्या हुआ था, एक टी शर्ट पहनकर ऑफिस चले गए थे, तो वो टी शर्ट उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या किया, ऑफिस से आधा टाइम काम कर भी चुके थे, फिर घर आए। घर आकर मैंने सोचा खाने वाने के लिए आए होंगे शायद, तो मैंने बोला कि खाना निकालूं, तो बोल रहे थे नहीं नहीं। तो फिर पता नहीं, फिर सोचा कि शायद कोई कागज़ वागज़ लेने के लिए आए होंगे। फिर मैंने देखा उन्होंने ड्रेस चेंज किया, चेंज करके फिर जा रहे हैं। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो फिर से, बोल रहे थे नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए चेंज किया। बाप रे, खाना जब नहीं खाकर जाते हैं तो आकर खाना नहीं खाते हैं, मतलब उनके लिए टाइम नहीं रहता है, फ़ोन करते रहो आकर खा जाओ खाना खा लो, पर नहीं, उनको तो टाइम नहीं मिलता है, आते नहीं खाते भी नहीं। फिर मैंने बोला अच्छा तो आपको खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है और ड्रेस चेंज करने के लिए आपको टाइम मिल जाता है। तो हंस रहे थे और मैंने बोला कि आधा टाइम तो बीत ही गया और आधा टाइम था तो ऑफिस एकदम कंप्लीट कर कर ही आते। तो बोला नहीं अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। तो ऐसे सीरियस है मेरे हस्बैंड जी ड्रेस को लेकर। वैसे ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है ना, इसलिए चले आए थे, दूर अगर रहता तो नहीं आए थे शायद। और इसके बाद मैं मेरा जो इधर का काम था वो कर रही थी और यहाँ पर लैपटॉप भी रखा हुआ था, वो सब मैंने रख दिया है और सब हटा दिया है। अभी ऊपर का जो मकड़ी का जाले वाले हैं वो सब हटाऊँगी। और मैंने सोचा नहीं था ये ब्लॉग बहुत लंबी बन जाएगी और बड़ा बन गया था ब्लॉग बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड वीडियो को फुल वॉच करना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो यहाँ पर मैं अभी मकड़ी के जाले हटा रही थी और ये करते करते मेरी बेटी आ गई थी। तो मैं उसको बोल रही थी बेटा थोड़ा सा वीडियो बना दो मेरा, वरना तो मैं ना सिर्फ ऐसे दिखा रही थी। फिर उसने इधर उधर कर थोड़ा बहुत वीडियो बना दिया था मेरा। और मैं ना फ़ैन को भी साफ़ किया ऊपर, तो उसमें इतना ज़्यादा धूल जम गया था कि ऊपर से सारे जो धूल मिट्टी है वो मेरे मुंह में आकर गिर रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा ही किया है, ज़्यादा नहीं, मैंने बोला छोड़ देती हूँ अभी, बाद में इसे पानी और कपड़ा से अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा ऊपर उठकर। तो आज टाइम नहीं था इसलिए मैंने किया नहीं, किसी और दिन करूँगी फ़ैन को। और यहाँ पर मैंने स्टैंड लगाया हुआ था अपना, और अभी ना मेरे बेटी वीडियो बना दे रही है, वरना इधर उधर हटा कर कब मैं करती लेट हो जाता। तो मेरी बेटी वीडियो बना दे रही है अभी। तो ऊपर का जो मकड़ी का जाले वाले हैं वो सब हट गया है, और उस रूम में मतलब छोटा वाला रूम में थोड़ा सा ही जाले था तो वो मैंने हटा लिया, उसका वीडियो नहीं बनाया। और अभी काम है, उस रूम में भी काम है अभी भी, सारे कपड़े वपड़े बिखरा पड़ा है मेरा, वो सबको समेटना है। और इधर का काम भी मेरा कंप्लीट लगभग हो ही चुका है, पर ऊपर से मैंने मकड़ी के जाले हटाए ना तो सारे धूल मिट्टी बिस्तर पे और ड्रेसिंग टेबल पे, टीवी के ऊपर, मेरा टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर, सोफ़े के ऊपर, मतलब जितने सामान है उसके ऊपर गिर गया है। तो अभी उन सबको भी साफ़ करना पड़ेगा एक एक करके। तो बहुत सारे क्लिप मैंने कट कर दिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा सारी क्लिप लगा दूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे लंबी हो गई है। तो इसीलिए ना मैंने सारे क्लिप नहीं डाला है, यहाँ पर बहुत सारे कट कर दिया है। आज मैं मेरे जो फर्नीचर है उस सबको मैं सफाई नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत जो है जो मतलब नहीं करूँगी तो नहीं चलेगा, जैसे वो ड्रेसिंग टेबल का कांच और ये इसमें भी थोड़ा सा धुल लग गया है, तो ये सब ये दोनों को ही करूँगी। और टीवी का कांच का बस इतना सा ही, सबको नहीं करूँगी क्योंकि ये सब करने का टाइम नहीं है अभी। मैं बेड वेड जो है वो सबको किसी दूसरे दिन कर लूँगी। और ये वाला टीवी जो है हम लोग का ऐसे भी शायद ख़राब हो ही चुका है, इतना दिन हो गया है, कितने दिनों से बंद पड़ा है टीवी को।
मैंने हस्बैंड जी को बोला कि इसको हटाकर एक नया बड़ा वाला टीवी लेते हैं हम, तो पता नहीं कब लेंगे। बोल रहे थे टीवी तो कोई देखता ही नहीं है, तो टीवी लेकर करेंगे क्या। ये बात भी सही है, सब कोई तो मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। हस्बैंड जी मोबाइल, लैपटॉप, मैं भी मोबाइल, बेटी भी अपना जितना टाइम मिलता है थोड़ा बहुत उसमें मोबाइल में बिता देती है, मोबाइल देखती है। पढ़ाई कर कर उसे भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, स्कूल रहता है, फिर ये वो रहता है, घर पर भी पढ़ाई करती है, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मोबाइल देखने के लिए, तो वो भी उस टाइम मोबाइल ही देख लेती है। टीवी कौन देखेगा, इसीलिए इसको ठीक भी नहीं करवाते हैं। और जो केबल है, केबल को पैसा देना पड़ता है, वो भी रिचार्ज नहीं करते हैं, ऐसे पड़ा हुआ है। पता नहीं ये शायद अंदर ही अंदर ख़राब हो चुका है। काम करते करते ना इतना ज़्यादा थक गई थी मैं आज, मतलब कि क्या ही बताओ। और एक तो गर्मी, और ऊपर से ये साड़ी और ये काम दोनों मेरे पीछा नहीं, तीनों मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और साड़ी भी तो पहनी हुई तो पहन कर ही बना लूँ, और फिर से चेंज करूँगी, इसलिए चेंज भी नहीं किया, ये पहन कर ही बना लिया वीडियो। और जब मैं काम करती हूँ ना, कोई भी अगर लेट हो जाता है ना, वो काम बार बार मतलब गलत होता है, तो मैं ना वही गुस्सा कर रही थी। और कभी कभार आपको मेरे वीडियो पे गुस्सा वाला फेस दिख रहा होगा शायद, तो अपने आप से गुस्सा कर रही थी। और मैंने आप सबको दिखाया था ना ये वाला जो ग्रीन कलर की साड़ी है नेट की, कल मैं जो पहनकर ब्लॉग बनाई थी, मतलब नो स्पिन का वीडियो बनाई थी, वो वाला साड़ी, इसको मैंने मीशो से ख़रीदा था, आया था। और ये जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ भी मैंने मीशो से बाद में ख़रीदा। और जब मैं ना इंस्टा पर देखी थी ये वाला साड़ी का वीडियो, तो अच्छा लगा था, मतलब ऐसा लगा कि वो सिल्क का है, अच्छा है। पर जब आया एकदम पतला सा नेट का है, मतलब बहुत ही पतला है। इतना पतला साड़ी पहनकर कहीं भी जाने से भी मतलब कैसा लगता है, तो फिर भी मैंने इससे वीडियो बना लिया। और ये जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ मैंने ये भी मीशो से ही मंगाया था, तो इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो ये एक ही ब्लाउज़ मैंने मंगाया है मीशो से, अच्छा आया है। ये है हस्बैंड जी का टेबल और चेयर, यहाँ पर बैठकर वो अपना काम करते हैं ऑफिस का। और यहाँ पर भी वो अपना सामान बिखर कर रखे हैं, तो वही मैं समेट रही हूँ, ड्रॉयर में से सारे सामान निकाल कर रख दिए हैं। यहाँ पर क्या क्या लगता है कभी कभार निकाल देते हैं। तो इस वाले चेयर को देखो अब कितना बड़ा है ना, क्योंकि ये ना स्पेशली हस्बैंड जी ने ऑर्डर देकर बनाए हैं। उनका छोटा वाला चेयर अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए ऑर्डर देकर बड़ा वाला बनाए हैं। मतलब इसमें तो दो लोग भी आराम से बैठ जाएंगे। ये जो मैंने अभी हटाया इस तरफ का जो साइड का चेयर है, ये था पहले, पर ये उनको अच्छा नहीं आया, मतलब अच्छा नहीं लगा। और वैसे ये जो ब्लैक कलर की चेयर है, मतलब ब्लू टॉवल जिसमें है, ये वाला चेयर तो बैठने में जैसे आराम देती है, आराम लगती है, पर कुछ टाइम के लिए आराम लगती है, बाद में ये शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है, दर्द वर्द होने लगता है। तो इसीलिए उन्होंने काठ का फर्नीचर, मतलब ये
चेयर बना लिया है ऑर्डर देकर। जब वो लेकर आए हस्बैंड जी, मैंने बोला इतना बड़ा चेयर, बोले कि हाँ इसमें बैठकर बहुत आराम मिलेगा। तो सच में वो बड़ा है ना, उसमें बैठकर बहुत आराम मिलता है। एकदम पैर उठाकर ऊपर आराम से बैठकर अपना काम कर सकते हो। तो अच्छा है वो वाला भी चेयर, लेकिन बहुत बड़ा है। कभी कोई देखेगा अचानक तो बोले कि बाप रे इतना बड़ा चेयर। तो मैं भी पहले बोलती थी, अभी नहीं ठीक है, ठीक ठाक है वो वाला, एकदम आरामदायक है वो भी, और शरीर में उतना दर्द नहीं होगा उसमें बैठने से। तो मेरा सब काम हो चुका है, तो मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी थोड़ा सा पोछा। तो इतना सा ही काम है मेरा आज, मतलब इतना सा नहीं बोलूँगी, ब्लॉग बहुत लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा काम किया है मैंने। सफाई का काम बहुत बड़ी काम होती है। तो फ्रेंड चलो आप सब बने रहो इस वाले ब्लॉग पर। फिर मेरा अभी हर काम मतलब सब काम फिनिश हो चुका है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नहाने के लिए, और अभी 3 बज गया है। तो मेरे बेटी का टीचर भी आने वाले हैं, तो फटाफट नहा कर फिर खाना खा लेती हूँ। भूख भी लग गया है, बहुत टाइम से काम कर रही हूँ। तो चलो रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय।